ये संसार एक बहुत बड़ा जेल खाना है, जंजाल है, अथाह समुद्र है। इससे निकलने का इंसान के बस की बात नहीं। एक जीव अपनी काबिलियत के अनुसार यहाँ से नहीं निकल सकता किसी भी हालत में, तो उसको सहारा चाहिए। ये दरअसल हम यहाँ अपने कर्मों के कारण फंसे हुए हैं। कर्मा संदड़ा खेत है। हम जो जो कर्म करते हैं उसको भुगतने के लिए हमको वापिस आना पड़ता है। तो मालिक ने हमारे को यहाँ कुछ अनुभव लेने के लिए भेजा था, परंतु हमने यहाँ के रंग तमाशे देख करके और हम यहीं के होकर गए और अपने कुल मालिक को बुला बैठे। तो हमारा वो पिता है, हमारा वो रखणहार है, हमारा वो सर्वे सर्वा है। बच्चा पिता को भूल जाता है, परंतु पिता अपने बेटे को कभी नहीं भूलता। उसकी हर हमेशा कोशिश रहती है कि अपने वो घर वापस आ जाए। तो यहाँ एक कर्म चक्कर चलता ही रहता है, क्यों कर्म के बगैर इंसान रह नहीं सकता। और जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका नतीजा भुगतान देने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो सैजोबाई जी हो एक बहुत बड़ी महात्मा, वो अरदास करनी सिखाती है, तो विनती प्रार्थना का शब्द है। दरअसल हम अगर अर्जोई करेंगे, विनती करेंगे, आराधना करेंगे और उस परमात्मा के आगे, तभी हमारी कुछ रक्षा हो, तभी हम यहाँ से बच कर निकल सकते हैं। क्योंकि काल की नज़र है और काल नहीं चाहता कि कोई भी जीव यहाँ से बच के मेरी नज़र से जाए। हम भारत तुम माए हमारी, पल पल करो रखवारी हमारी। ऐ दाता हम तेरे बच्चे हैं, तुम्हारे ऊपर मेहर कर, दया कर, रहम कर। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है कि वो खेल में मस्त है, तरह तरह के रंग तमाशे देख करके मशगूल है, तो वो भी चिंता करनी छोड़ देती है। दरअसल हम अपने अपने गौर धंधे में व्यस्त हैं, रंग तमाशों में, खेल में, रस व्यसन में हम उलझे हुए हैं। तो हमारा बाप है, हमारी माता है, वो नहीं चाहती कि बच्चे ठीक है मस्ती कर रहे हैं, करने दें उनको। परंतु एक बच्चा विलखता है, माँ की याद में रोता है, तड़पता है, तो उस माता पिता है देखा नहीं जाता। और जो भी करते हैं तभी लपक के पड़ते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, गोद में उठाने के लिए। तब हमारी ऐसी भावना हो जाएगी कि हम अपने माता पिता को याद करेंगे, तो रहबर और दयाल हमेशा अपने संतों को यहाँ देखता रहता है। उस रूहों को याद दिलवाने के लिए, सत्संग के ज़रिए, अपने दर्शन के ज़रिए समझाने के लिए कि बेटा ये घर तुम्हारा असल घर नहीं है, असल घर तुम्हारा सचखंड है। यहाँ तो तुम्हारे कुछ अनुभव लेने के लिए भेजा था, तुम्हारे को रंग तमाशे देखने के लिए भेजा था, ताकि तुम्हारे को अच्छाई और बुराई का एहसास पे, तुम्हारा फ़ायदा नुकसान का अनुभव हो उसके। परंतु ये सच्चाई नहीं है। सब जो रंग तमाशे हैं आरजी हैं, फना होने वाले हैं, कुछ अरसे के लिए। कितने भी महल मुवाड़ी हों, कितने गाड़ी घोड़ा हों, कितना एक कुछ हम जोड़ लें, धन माल जोड़ लें, सब यहाँ फना होने वाला है। यहाँ का यहीं रह रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा होए, राजा महाराजा होए, सब चले गए, कोई नहीं रहा यहाँ पर। जिसने पूरी दुनिया को काबू करने की सोची, वो भी अंतिम क्षणों में यही कह गया कि मेरे हाथ बाहर निकाल दो, ताकि दुनिया को पता चल सके
कि ऊपर कुछ भी नहीं जा सकता। केवल एक नाम की कमाई, एक शब्द की कमाई। एक नाम सच्चा है, सतगुरु सच्चा है और उसका सत्संग सच्चा है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे साथ जाएंगी। बाकी यहाँ की करेंसी यहीं रह जाएगी। ऊपर केवल नाम आधारा, नाम जो खंड ब्रह्मांडों को लेकर खड़ा है वो हमारी यहाँ भी संभाल करता है, आगे भी संभाल करता है। तो हमने उसका आसरा लेना है, उसका सिमरन करना है। हम पूरे दिन सिमरन करते रहते हैं, अपने काम धंधों का, अपनी रोजी रोटी का, दुकानदार अपने सामान का करता है, कोई कर्मचारी अपनी फाइलों का करता है, और कोई भी है अपने दिनचर्या में उलझा रहता है। पूरा दिन उसमें निकल जाता है। तो फरीद साहब ने भी कहा है, 4 गवाया हंड के, 4 गवा खाए, कि भाई तो किस काम के लिए आया था और तूने अपना जीवन कहाँ बर्बाद कर दिया। तो हमें असल को पहचानना है और उसके नाम की कमाई, शब्द की कमाई में लगना है, ताकि हम अपने असल घर पहुंच जाएं और हमारा यहाँ आने का पर्पज़, हमारा मकसद, हमारा जीवन सफल हो जाए। जय हिंद, जय भारत।